प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान के बारे में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इधर सबसे दाहिनी तरफ इकाई होता है, इकाई, फिर इसके बाईं ओर क्या होता है, दहाई, इसके बाईं ओर क्या होता है, सैकड़ा, सैकड़ा, इसके बाईं ओर हजार। ऐसे ही आप लोग लिखते जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इकाई का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इकाई का मान क्या होता है, हमेशा 1। दहाई का मान, दहाई का मान हमेशा 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है। और सैकड़े का मान हमेशा 100 होता है। हजार का मान 1000। ठीक, अब देखिए स्थानीय मान हमें निकालना है। तो मान लीजिए जैसे दिया है यहाँ पे 125 दिया है, ठीक है। स्थानीय मान मतलब होता है संख्या, जो अंक है जिस स्थान पे होगा वही उसका क्या होगा, मान होगा। यहाँ पे देखिए तो 5 किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है ना। तो हम जानते हैं इकाई मीन्स क्या होता है, 1 होता है। तो 5 को लिखिए, और यह किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है। तो इकाई का मान हम जानते हैं हमेशा क्या होता है, 1। तो इसमें 1 का गुणा करा लीजिए, इसका मान हमेशा 5 आएगा। ऐसे ही 2 को लीजिए, 2 कहाँ है, 2 दहाई के स्थान पे है ना। तो दहाई मीन्स 10 होता है, तो इसमें 10 से गुणा कराएंगे। तो 10 से जब कराएंगे तो इसका मान 20 आ जाएगा। ऐसे ही 1 को लेंगे जब, तो 1 लिखेंगे, 1 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। तो इसमें किससे गुणा कराएंगे, 100 से कराएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही हमें स्थानीय मान निकालना है। मान लीजिए 1025 है, चाहे कुछ भी ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं 1025 से लीजिए। मान लीजिए 1331 है, ठीक। तो 1 कहाँ है, इकाई के स्थान पे है। तो 1 लिखेंगे गुणे 1, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा। फिर 3 को लेंगे, दहाई के स्थान पे है, 10 से गुणा कराएंगे, इसका मान 30 हो जाएगा। ऐसे ही इस 3 को लेंगे, यह किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, 100 से गुणा कराएंगे, या 300 हो जाएगा। ऐसे ही 1 को लेंगे, यह किस स्थान पे है, 1 हजार के स्थान पे है ना। तो 1000 से गुणा करा देंगे, इसका मान हो जाएगा 1000। देख रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर 0 दिया रहे, मान लीजिए डाउट बन रहा होगा आप लोग को, तो मान लीजिए 1025 से ले लीजिए, इसमें 0 है, ठीक। तो देखिए सेम वैसे ही निकालना है जैसे बताया हूँ। मान लीजिए 5 जो है इकाई के स्थान पे है, तो 5 को लिखिए, और इकाई का मान 1 होता है, 1 से गुणा करा दीजिए, इसका मान 5 हो जाएगा। ऐसे ही 2 को लिखिए, 2 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है ना। तो इसमें 10 से गुणा कराएंगे, तो इसका मान 20 हो जाएगा। ऐसे ही यह 0 है, तो 0 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है ना। तो 0 में जब 100 का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ देखिए एक चीज़, 0 से किसी भी कितना ही बड़ी संख्या से अगर गुणा कराएंगे 0 में, अच्छा 0 से कितना ही बड़ी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या कर देगा, सबको 0 कर देगा। आया समझ में। हाँ, तो इसीलिए इसको 0 जहाँ दिखेगा, जिस स्थान पे दिखेगा उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1 जो है, 1 का स्थानीय मान किस स्थान पे है, 1000, यानी कि 1000वें स्थान पे है ना। तो इसका 1000 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को निकालना है, ऐसे ही हम लोग को क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। अब मान लीजिए फेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकालना है हमें। इसका मान जातीय मान होता है, क्या होता है, जातीय मान, ठीक है। अगर हमें जातीय मान बताना है तो क्या होगा, तो देखिए यह बहुत आसान होता है। जिसका फेस वैल्यू पूछेगा यानी कि जातीय मान जिसका पूछेगा वही उसका मान हो जाएगा, वही उसका आंसर होगा। मान लीजिए इसमें 5 का पूछ रहा है जातीय मान, तो 5 का 5 ही होगा, ठीक है। इसमें 2 का पूछ रहा है तो 2 का 2 ही होगा। 1 का पूछ रहा है तो 1 का 1 ही होगा। इसमें कुछ ना गुणा कराना है ना कुछ कराना है, बस जिसका पूछेगा वही उसका जातीय मान हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा।